हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्मी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आव्यूह गुणन के गुणधर्म देखेंगे। ओके, तो इसके मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले आपको ये रिवाइज करा देता हूँ कि आपने कल के वीडियो लेक्चर में आपने क्या देखा। तो कल के वीडियो लेक्चर में आपने किसी भी कोई भी दो में मैट्रिक्स दी हुई होती हैं, उस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं वो मैंने आपको उस लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है। किस प्रकार से करते हैं मैं एक बार आपको उसको बता देता हूँ। तो ए इज इक्वल टू क्या है, ए आई एंड जे, इसका मैट्रिक्स 3x2 है। एंड बी मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे, यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ, बी आई जे 2x में 1, यानी 2x में 1 है। ओके, तो इस दोनों मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका स्तंभ एंड इसकी पंक्ति बराबर है। और यदि मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू A1 A12 A21 A12 और A22, ये कितने की 2x में 2 की है। और बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, B11 एंड B21, ये मेरे पास 2x1 की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें स्तंभ एंड इसमें पंक्ति की संख्या क्या बराबर है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ तो इसमें जो भी हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आएगी, उस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, उस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x में 1 आएगा, 2x1 इसका ऑर्डर आएगा। और इसको मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे, इस पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इस पंक्ति का मल्टीप्लिकेशन इस स्तंभ के साथ करेंगे, यानी इसका इसके साथ में प्लस में इसका इसके साथ में, ये आ गई एक एलिमेंट्स आ गए। फिर इस दूसरा पंक्ति को इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस प्रकार से हम कोई भी दो मैट्रिक्स होगी, उस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, ये आपको मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है। ओके, अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी आव्यूह गुणन के गुणधर्म देखेंगे। तो इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रथम कौन सा गुण आता है इसका, कम्यूटेटिव, यानी क्रम विनयता का। तो प्रथम कौन सा हमारे पास में, प्रथम मेरे पास है कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनयता, यानी इस आव्यूह गुणन के गुणधर्म में प्रथम गुणधर्म कौन सा है, कम्यूटेटिव, यानी इसमें आव्यूह गुणन में मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में क्रम विनयता का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। यानी ए क्रॉस में बी, यदि ए बी मैट्रिक्स, ए और बी कोई मैट्रिक्स है जिससे ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू होता है बी ए। मैंने आपको कल भी बताएगा कि इस दोनों मैट्रिक्स का सामान्यतः इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर नहीं होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में क्रम विनयता का गुण नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ए बी मैट्रिक्स एंड बी ए मैट्रिक्स जनरली आपस में बराबर नहीं होते हैं। ओके, तो इसके बाद में हमारा दूसरा आता है एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी में क्या है, एसोसिएटिविटी का इसमें गुण पाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में एसोसिएटिविटी का गुण पाया जाता है। कैसे कि जब कोई भी दो मैट्रिक्स यानी ए बी सी, यदि मैट्रिक्स को इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करें और यदि बी ए यानी ए बी यदि कोई भी तीन मैट्रिक्स दी हुई उस मैट्रिक्स को इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करें या फिर इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो हमारी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी इससे एक मैट्रिक्स आएगी, इससे एक मैट्रिक्स आएगी, वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इस दूसरी हमारे पास एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में साहचर्यता का गुण पाए जाते हैं। कैसे? तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए
कोष्टक में बी एंड सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी और सी। यानी यदि मैट्रिक्स को बी और सी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके ए और बी सी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इसको ए और बी को मल्टीप्लिकेशन करके ए बी को सी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो जो भी इस मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने पर जो वैल्यू फाइंड जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी इसके मैट्रिक्स के बराबर होगी। यानी इसमें एसोसिएटिविटी का गुण पाए जाते हैं। ओके, तो एक बार हम इसका सभी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हम क्या देख लेते हैं, यानी इस मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के गुण प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और उसके बाद में हर प्रॉपर्टीज़ के हम एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी किया जा सकता है और किस प्रकार से ये सत्य हैं या असत्य हैं। ओके, अब तो इसके बाद में हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है। तीसरी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तीसरी हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी बंटनता आती है तीसरी हमारे पास। तो इसमें बंटनता यानी बंटनता का भी गुण इसमें मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में बंटनता का भी गुण पाए जाते हैं। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स प्लस में बी प्लस में ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को मैं ए बी प्लस में ए सी इस प्रकार से लिखूंगा। क्यों, क्योंकि इस ए को इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, फिर प्लस का प्लस में ए को सी के साथ में करता हूँ तो ए सी। इसमें क्या हो, ये कौन सा होया, बंटनता बायां बंटनता का नियम। यानी ये किसकी बाईं तरफ है तो इसको बायां बंटनता कहते हैं, बायां बंटनता। इसको क्या कहते हैं, बायां बंटनता यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, और यदि इसकी जगह ए प्लस में बी और सी यानी ये सी किसकी, इसको दाएं बंटनता यानी इस सी किसकी दाएं तरफ हो जाए तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यानी ए को सी के साथ में यानी ए सी लिखेंगे, ना कि इसको ए सी लिखेंगे, ना कि इसको सी ए लिखेंगे। ओके, प्लस में बी सी यानी सी बी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी सी यानी बी सी। इसको क्या कहेंगे हम, दायां बंटनता, इसको कहेंगे हम दायां बंटनता। यानी इसमें कुल मिलाकर कम्यूटेटिव का गुण नहीं पाया जाता है, एसोसिएटिविटी का पाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिविटी का भी पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से होता है। अब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको एक बार आप इसको चेक करिए कि आपस में बराबर आता है या नहीं आता, मेरे यानी ये आपस में बराबर ही आएगा। ओके, तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि आगे यानी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव का गुण नहीं पाया जाता है, एसोसिएटिव का पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यानी बंटनता का भी पाया जाता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट क्या हमारे इसमें, गुणनत्मक अवयव। चौथा कौन सा हमारे पास, चौथा इसमें गुणनत्मक अवयव। गुणनत्मक अवयव यानी कोई भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का गुणनत्मक मैट्रिक्स क्या होगी। ओके, तो कोई भी मैंने मैट्रिक्स मान ली, मैंने ए मैट्रिक्स है, कोई भी ए मैट्रिक्स ए आई जे कोटि की कोई मैट्रिक्स है। यदि इस मैट्रिक्स को मैं आई से गुणा करूंगा तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, हमेशा ए आई जे। यानी किसी भी मैट्रिक्स को मैं यदि एकांक मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करूंगा ना तो मेरे पास वापस क्या आएगी, वो पुनः मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी गुणन मैट्रिक्स में तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है, आई एकांक मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स जो क्या होती है, गुणन आव्यूह। तो आपको यदि आप पूछ लिया जाए कि गुणन आव्यूह की यानी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है, तत्समक मैट्रिक्स क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स होती है। ओके, तो आई और 1 आई जे यानी कोई मैट्रिक्स है, इसको यदि मैं 1 आई जे से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, वापस 1 आई जे। तो इसमें क्या होगा, गुणन तत्समक मैट्रिक्स हो गई। ओके, और इसके बाद में हमारा तीसरा 5वां आएगा हमारे पास शून्य मैट्रिक्स।
शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह यानी शून्य जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जब कोई भी दो मैट्रिक्स दी हुई होगी उस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि मेरे पास जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, उस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए मेरे पास में, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। यदि उस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास यदि जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, शून्य आव्यूह मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास 5 जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज थी। तो आशा करता हूँ कि यह पांचों के पांचों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं हम नोट्स, इसमें भी नोट्स देख लेते हैं और नोट्स 4-5 नोट्स हैं और नोट्स के बाद में हम इसके आधार पर यानी गुणनफल मैट्रिक्स के आधार पर हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एक बार इसको मैं रख कर देता हूँ और इसके बाद में हम नोट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उस नोट्स को हम देख लेते हैं और नोट्स के बाद में हम अगला एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो नोट्स क्या है इसमें, नोट्स इसमें प्रथम नोट्स क्या है, इसमें प्रथम नोट्स है इसमें मेरे पास में प्रथम क्या है इसमें कि कोई भी दो मैट्रिक्स होगी, यदि कोई भी दो मैट्रिक्स मेरे पास में, कोई दो मैट्रिक्स क्या है मेरे पास में, यदि कोई भी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स मेरे पास में विकर्ण मैट्रिक्स, यानी कोई भी दो मैट्रिक्स क्या है विकर्ण मैट्रिक्स, यानी जब कोई दो मैट्रिक्स क्या होगी मेरे पास विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो फिर उस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी उस दोनों मैट्रिक्स का, जब कोई दो मैट्रिक्स क्या विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो उसका गुणनफल भी मेरे पास क्या होगा, विकर्ण मैट्रिक्स होगा। यानी तो हमारे प्रथम नोट्स क्या है कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स होगी, जब भी कोई दो विकर्ण मैट्रिक्स होगी, जब भी कोई दो विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो उस दोनों विकर्ण मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट यानी उस दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल भी मेरे पास में क्या आएगा, विकर्ण मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और जब कोई भी दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई भी, अब देख लेते हैं इसमें विकर्ण मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो मैंने कल आपको बताया यानी लास्ट वीडियो में अब मैंने बताया कि विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यानी जब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जो भी मेन विकर्ण होगा ना, उस मेन विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में वो सभी एलिमेंट्स यदि जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि दो विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो उस दोनों विकर्णों का गुणनफल भी क्या होगा, विकर्ण मैट्रिक्स होगा। ओके, तो दूसरा हमारे पास क्या है नोट्स, जब भी कोई दो मैट्रिक्स क्या हो गई, अदिश मैट्रिक्स है। यानी जब भी कोई दो मैट्रिक्स क्या है, अदिश मैट्रिक्स है तो उसका गुणनफल भी क्या होगा, अदिश गुणनफल होगा। यानी जब भी कोई दो मैट्रिक्स है अदिश मैट्रिक्स हैं तो उसका गुणनफल भी क्या होगा, अदिश मैट्रिक्स होगा। अदिश मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी कोई भी वर्ग आव्यूह यानी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मेन विकर्ण होगा ना, उस मेन विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और मेन विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यानी कोई भी मैंने मान ली कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, वर्ग। पहली बात तो इसकी मैट्रिक्स क्या होनी, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी 3x3 की मैंने कोई ये मैट्रिक्स मान ली, मैंने ये 3x3 की मैट्रिक्स है पहली कंडीशन। तो क्या होगी इसमें, ये वर्ग मैट्रिक्स है। दूसरी इसमें क्या कंडीशन है कि इसका में जो भी मेन विकर्ण आएगा ना, उस मेन विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी सभी एलिमेंट्स मान लिए मैंने 2 2 2, यानी मेन विकर्ण है, इस मेन विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या बराबर है और मेन विकर्ण के सभी एलिमेंट्स के अलावा सभी जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। 0 0 0 0 0 0। ये वाली मैट्रिक्स हमारे को इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे,
अदिश मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से जितने भी कोई भी मैट्रिक्स होगी, उस कोई भी दो मैट्रिक्स ले ली मैंने, उस दोनों मैट्रिक्स का मैंने प्रोडक्ट करूँगा या इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करूँगा ना, तो मेरे पास जो भी एक मैट्रिक्स आएगी ना, वो मैट्रिक्स भी अदिश मैट्रिक्स होगी। ये आपको दूसरा आपका पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद में मेरा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स कैसी त्रिभुजाकार है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स कैसी त्रिभुजाकार है, तो उसका गुणनफल भी क्या आएगा, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आएगा। यानी जब भी कोई दो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, त्रिभुजाकार है, इसमें क्या है कि यदि कोई भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार और निचली त्रिभुजाकार। यदि दोनों मैट्रिक्स यदि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स यदि ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हैं, तो उसका प्रोडक्ट भी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा। और यदि दोनों मैट्रिक्स निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हैं, तो उसका गुणनफल भी निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं कि एक तो ऊपरी मैट्रिक्स ले ली, एक निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इस प्रकार से आप नहीं ले सकते। ओके, तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, जब भी कोई दो मैट्रिक्स त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हैं, तो उसका गुणनफल भी क्या आएगा, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आएगा। अब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती क्या है कि जब भी कोई मैट्रिक्स है, इसमें जो यदि ऊपरी त्रिभुजाकार और निचली त्रिभुजाकार, तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किससे कहते हैं, जिसमें मेन विकर्ण आएगा ना कोई भी वर्ग मैट्रिक्स, कोई भी पहला तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब ऊपरी पहली कौन सी, इसमें ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब ऊपर में त्रिभुज बनना चाहिए, ऊपर त्रिभुज तो बनेगा इसमें 2 1 2 0, यानी इसमें क्या है, मेन विकर्ण है, मेन विकर्ण के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर त्रिभुज बन रहा है। ओके, और निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या कहेंगे, जब इस मैट्रिक्स में क्या होगा, ऊपरी एरिया ऊपरी है, अब निचली में क्या होगा, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें जो भी मेन विकर्ण आएगा ना, उस मेन विकर्ण के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे ना, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स भी हमेशा क्या होगी, वर्ग मैट्रिक्स होगी। ओके, तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं और किस प्रकार से फाइंड होती है। ओके, तो ये आ हो गई आपकी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब इसके बाद में आपके पास आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि जब भी आपके पास में कोई मैट्रिक्स है M, तो इस मैट्रिक्स को यदि इस M मैट्रिक्स है, M मैंने मान ली कोई भी एक मैट्रिक्स M, तो मैट्रिक्स A की पावर M, कोई भी एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स क्या है, B की पावर M, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स क्या है, A की पावर M एंड दूसरी मैट्रिक्स क्या है, B की पावर M। तो इस मैट्रिक्स को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए बी की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास में, M n आ जाएगी। ओके, M n या M प्लस में n, तो इस दोनों की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, M प्लस में n आएगी, ए की क्या है, ये ए की पावर m है, बी की पावर n है, तो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्या आ जाएगा, m प्लस में 1 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और यदि आप कोई भी ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की पावर क्या है, m है, ए की पावर m मैट्रिक्स है m, और इस पूरी मैट्रिक्स का ऊपर घात क्या है, n है, तो इस मैट्रिक्स को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को m क्रॉस में n, इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, a की पावर m की पूरी की पावर n है, तो इसको a की पावर m है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगी, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको a डॉट ए क्रॉस में a, कोई भी दो मैट्रिक्स होगी, ए स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो ए और ए मैट्रिक्स को लिखकर उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये तो हमारा ये छठा पॉइंट। यदि ए क्यूब होगा तो ए इस प्रकार से करेंगे, सोल्व करके हम इसको फाइंड कर लेंगे, इसको ए स्क्वायर डॉट ए इस प्रकार से भी फाइंड करके इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एक मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स को ए के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास ए क्यूब मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में हमारा सेवंथ नोट्स क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आएगी, ए प्लस में बी, इस दोनों मैट्रिक्स का होल स्क्वायर,
दोनों मैट्रिक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी ए, ये इसके बराबर में होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स ए बी और बी ए मैट्रिक्स अलग अलग है, यानी ये बराबर नहीं, इसलिए मैंने इसको ए बी प्लस में बी ए मैट्रिक्स इसको लिख दिया है। ए प्लस बी का मैट्रिक्स का होल स्क्वायर इसके बराबर हो, और ये भी ए माइनस में बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी ए, इस प्रकार से, यानी ए माइनस बी का इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर होगा खुलेगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ नोट्स। ओके, इसके बाद में ये लास्ट या 9th नोट्स क्या रहेगा? ए माइनस में बी एंड ए प्लस में बी, ये इस प्रकार से यदि कोई भी दो मैट्रिक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी हैं तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। इसके लिए मैं इसको लिखने के लिए इसको मैं ए स्क्वायर, ए से ए, यदि इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ए से ए स्क्वायर आएगी, और ए से बी ए बी आएगा प्लस में, ए से बी ए बी आएगा, और बी से ए माइनस में बी ए आएगा, और प्लस में बी स्क्वायर आएगा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी मैट्रिक्स को मैं ए स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में बी ए प्लस में बी स्क्वायर, इस प्रकार से इसको मैं लिखता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको आज जितना भी पढ़ाया, यानी आज क्या हमने देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, यानी आवर्त गुणन की गुणनधर्म। ओके, तो जितने भी मैंने आपको पाँचों आपको गुणधर्म बताई, वो आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और ये नोट्स बताएं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके इसमें क्या था, सबसे पहले यानी आवर्त गुणन की गुणधर्म में क्या था, 5 प्रॉपर्टीज थी, कौन सी? एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और तीसरी कौन सी थी हमारे पास? तीसरी थी डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड चौथी आइडेंटिटी, और 5वीं जीरो मैट्रिक्स। ये 5 मैट्रिक्स थी, 5 मैट्रिक्स, और ये 9 नोट्स हैं। तो आपको ये 5 मैट्रिक्स और 9 नोट्स आपको याद कर लेने, और इसके बेस पर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।